सिर्फ़ 3 चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए 3 दिन तक आप ये रेमेडी इस्तेमाल कर लें। इसके इस्तेमाल से अगर आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं, जोड़ों पट्ठों की कमज़ोरी है, आसाबी कमज़ोरी है आपको, तो वो इंशाअल्लाह ताला 3 दिन में ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा भी आप डायबिटिक के पेशेंट हैं, शुगर भी आपकी कंट्रोल रहेगी, शुगर बढ़ेगी नहीं, बल्कि शुगर की वजह से जो हड्डियों की कमज़ोरी हो जाती है वो भी पूरी तरह से दूर हो जाएगी। इतना एनर्जेटिक और इतनी ज़्यादा पावरफुल रेमेडी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही पावरफुल रेमेडी लेकर आई हूँ। सिर्फ 3 चीज़ें आप इस तरीके से इस्तेमाल कर लें, ना तो आपको कभी भी हड्डियों की कमज़ोरी होगी, ना जोड़ों में दर्द होगा। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रेमेडी है। इसके लिए आपने करना क्या है, फूल मखाने लेने। आप देख सकते हैं मेरे पास मखाने हैं, इसके साथ मैंने खसखस लिए 1 टेबल स्पून भर के। 2 कप बनाने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़े से मखाने लिए हैं, 2 चम्मच के बराबर मखाने हैं और 1 चम्मच भर के मैंने खसखस लिए, धुली हुई खसखस है मेरे पास। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़े से बेनिफिट्स भी इसके बताऊँगी दोनों चीज़ों के। इन दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा भर भर के कैल्शियम, विटामिन पाए जाते हैं, प्रोटीन होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं, जो कि दिल के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद होते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे इसमें न्यूट्रिएशंस होते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। हमारी जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं ये दोनों चीज़ें। सबसे पहले हमने इन दोनों चीज़ों को रोस्ट करना है हल्की आंच पर, ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए। बिल्कुल हल्की धीमी आंच पर रोस्ट कर लेंगे खसखस और मखानों को। खसखस को इंग्लिश में हम पॉपी सीड्स बोलते हैं और मखानों को लोटस सीड्स कहा जाता है। तो ये ड्राई फ्रूट्स की शॉप से इजीली मिल जाते हैं। मखाने हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, ताकत की चाबी होते हैं इनमें भरपूर मिक़दार में, क्योंकि कैल्शियम होता है जो कि हमारी हड्डियों के लिए, हमारे बालों के लिए, दांतों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने दोनों चीज़ों को बिल्कुल हल्की आंच पर रोस्ट कर लिया। इसके बाद मैं यहाँ पर ले गई हूँ 3 कप दूध के। 3 कप दूध है, दूध अब इसमें शामिल कर देंगे। आप चाहें तो आप इसमें लो फैट वाला दूध भी ले सकते हैं अगर आपको कोई इशू है हेल्थ का, या आप चाहते हैं कि इस रेमेडी से आपको ताकत तो भरपूर मिले लेकिन आपका वज़न ना बढ़े। अगर आप वज़न बढ़ाना नहीं चाहते हैं अपना, तो फिर आप लो फैट मिल्क ले सकते हैं या दूध को बॉयल कर लें। बॉयल करने के बाद ठंडा होने के बाद जो ऊपर बलाई आ जाती है हटा के आप इसे लो फैट घर में ख़ुद बना के भी दूध को ले सकते हैं। दूध में भी बहुत ज़्यादा मिक़दार में कैल्शियम पाया जाता है, प्रोटीन होता है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर दूध को हमने खूब अच्छी तरह से पकाना है। इतनी देर तक हम इसे पकाएंगे कि 2 कप ये रह जाए, 3 कप से 2 कप दूध रह जाए। तो यहाँ मैं इसे अच्छी तरह से पका गई हूँ। अगर आपको जोड़ों में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, दर्द है, तो आप इसमें सौंठ का पाउडर भी 1/4 चम्मच ले सकते हैं डाल के दूध में, क्योंकि पिसी हुई सौंठ जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है जोड़ों के दर्दों के लिए। अब जो तीसरी फ़ायदेमंद चीज़ हम इसमें डालेंगे, जो कि ताकत का ख़जाना है, वो है खजूर। आप देख सकते हैं 3 मैंने खजूर लिए हैं। खजूर को वॉश करने के बाद इसकी जो गुठली होती है वो मैंने निकाल दी। खजूर में बहुत ज़्यादा मिक़दार में आयरन पाया जाता है, जो कि हमें ताकत फ़राहम करता है, खून की कमी को दूर करता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रेमेडी है। इसमें मिठास के लिए मैंने खजूर का इस्तेमाल किया है, इसमें कोई मैंने शुगर ऐड नहीं की है। तो आपने भी खजूर इसमें डालनी है। आप चाहें तो ड्राई खजूर जो छुहारे होते हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इस तरह से फ्रेश खजूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद होती है। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो आपने बग़ैर खजूर के इस दूध का इस्तेमाल करना है। अगर आपको शुगर नहीं है तो फिर आपने इसमें मिठास के लिए खजूर शामिल करनी है, जो कि मिठास तो देगी दूध में, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बना देगी इस दूध को। तो ये दूध आपने इसी तरीके से पकाकर पीना है इसे, और खजूर डालने से इसकी जो पावर है, इसकी जो एनर्जी है, वो 10 गुना ज़्यादा इसका लेवल बढ़ जाता है। क्योंकि दूध में जब खजूर को पका के हम इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए ताकतवर और बहुत ही पावरफुल बन के रेमेडी तैयार हो जाती है।
तो यहाँ पर दूध को खूब अच्छी तरह से देखिए मैंने पका लिया है, दूध गाढ़ा होने लगा है। तो आपने भी अच्छी तरह से दूध को इसी तरह से पका लेना है। यहाँ पर आप चाहें तो मखाने, अगर आपको इस तरह से साबुत पसंद ना हो तो मखाने और खसखस आप पीस कर स्टोर कर सकते हैं, और दूध आप गर्म करने के बाद उसमें 1 चम्मच मिलाकर भी ले सकते हैं रोज़ाना डेली। तो यहाँ पर इस रेमेडी का जो सही टाइम है वो भी आप लोगों को बताऊंगी कि आपने किस टाइम इस्तेमाल करना है। 3 दिन सिर्फ आप बनाकर ये पी लेंगे तो आपको ख़ुद वाज़े तौर पर फ़र्क पता चल जाएगा कि कितने बड़े बड़े इसके फ़ायदे हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेमेडी है आज की ये मेरी, तो आप लोगों ने ज़रूर आज़मा कर देखना है इस रेमेडी को। इस रेमेडी के इस्तेमाल से अगर आपकी हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं, चलने फिरने में दुश्वारी होती है, घुटनों में से टक टक आवाज़ें आती हैं, घुटनों में गैप आ गया है, या फिर इस तरह की कोई और पट्ठों की कमज़ोरी है, जिस्मानी कमज़ोरी है, तो इंशाअल्लाह ताला जितनी भी जिस्मानी कमज़ोरी है वो सारी की सारी दूर हो जाएगी इसे इस्तेमाल करने से। आपने इस तरीके से दूध पकाकर रात को सोने से पहले आधा घंटे पहले आपने दूध पकाकर और इसका इस्तेमाल करना है। 3 दिन आप इस्तेमाल करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलेगा। वैसे आपने हफ़्ते में 2 से 3 बार इसे पकाकर पीना है, तो इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, बल्कि इसको पीने से नींद भी बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि इसमें हमने खसखस डाली है। खसखस से नींद बहुत अच्छी आती है, खून की कमी दूर हो जाती है। खसखस पर अगर मैं डिटेल से कभी वीडियो बनाऊंगी तो फिर आपको बताऊंगी कि ये कितनी ज़्यादा मुफीद है, और इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं होती। अगर दूध में आप सिर्फ खसखस भी डालकर पी लेते हैं तो इसके इस्तेमाल से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। तो ढेरों फ़ायदे उठाएं और ज़रूर इस रेमेडी को ट्राई कीजिएगा। अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेमेडी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेमेडी लेकर आई हूँ जिसे सिर्फ 1 कप बनाकर पी लें। इतना असरदार ये नुस्खा है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा नज़ला ज़ुकाम हो गया है, सीने पे जकड़न है, खांसी है, सर में दर्द है, जिस्म में भारीपन है, तो जितनी भी तकलीफ़ हैं वो सारी दूर हो जाएंगी पीते के साथ ही। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मौसम तब्दील हो रहा है। जब भी मौसम तब्दील होता है तो बच्चे बीमार होना शुरू हो जाते हैं, बच्चों के साथ बड़े भी बीमार होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो इतना वीक होता है कि ये चीज़ें हमें फ़ौरन बीमार कर देती हैं। तो डॉक्टरों को पैसे देने से बेहतर है कि आप घर पे ही क्यों ना एक ऐसी चाय बनाकर पी लें जिसकी वजह से आपके ढेरों पैसों की बचत हो जाए और आपकी सेहत पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से ये चाय और कहवा बना के हमने तैयार किया है। इसके लिए सबसे पहले सॉस पैन में 2 कप भर के पानी के शामिल कर देंगे। सबसे पहले पानी में उबाल आने का इंतज़ार करना है। जब तक कि पानी में उबाल नहीं आ जाएगा तब तक हमने कोई चीज़ इसमें शामिल नहीं करनी है। तो यहाँ देखिए पानी में उबाल आ चुका था। अब इसमें जो पहली चीज़ हम डालेंगे वो है मुलेठी। मुलेठी गले के लिए बहुत अच्छी होती है। गले की जितनी भी तकलीफ़ होती हैं, गले में स्वेलिंग आ गई है, टॉन्सिल्स हैं, या फिर गले में शदीद किस्म का दर्द है, तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद होती है। तो यहाँ पर 1 टुकड़ा मुलेठी का हम इसमें शामिल कर देंगे। वैसे तो अगर आप पानी अपना डेली का रूटीन का जो आप कूलर में बनाते हैं तो उसमें भी अगर आप 1 टुकड़ा मुलेठी का डाल दें तो कभी भी आपको गले में दर्द नहीं होगा। गले की बीमारियों से इंशाअल्लाह ताला आप हमेशा महफूज रहेंगे। ये इतनी ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है। तो यहाँ पर आप चाहें तो पंसार की शॉप से मुलेठी का पाउडर भी ले सकते हैं। मेरे पास मुलेठी का पाउडर भी था, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना आपको पहले मैं मुलेठी दिखा दूं। मुलेठी इस तरह की स्टिक होती है दिखने में। इसके बाद यहाँ जो अगली चीज़ हमने लेनी है वो है अदरक। अदरक के बारे में आप सभी जानते हैं, ये भी जिस्म के दर्दों के लिए, क्योंकि जब हमें नज़ला खांसी ज़ुकाम हो जाता है तो सर में भी दर्द होता है, भारीपन होता है, जिस्म में दर्द शुरू हो जाता है, तो स्वेलिंग की वजह से भी बाज़ दफ़ा गले में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो जिस्म के जितने भी दर्द हैं, खांसी है, सीने पे बलगम हो गई है जमा, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद होती है अदरक। अदरक की चाय लाजमी पीनी चाहिए। तो सर्दियों के लिए तो आप ये सारी चीज़ें नोट कर लें कि आपने इस तरह से ये कहवा या चाय बना के ज़रूर पीनी है। अब जो हम इसमें चीज़ इस्तेमाल करने वाले हैं तीसरे नंबर पर, वो है सिनेमन पाउडर, यानी कि दारचीनी का पाउडर। दारचीनी आप देख सकते हैं इस तरह की जो श्रीलंकन दारचीनी होती है, या इंडियन दारचीनी भी इसी तरह की फॉर्म में आती है दिखने में। तो ये बहुत ज़्यादा
फ़ायदेमंद होती है। देसी दालचीनी होती है ये। दालचीनी ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करती है, हाई कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करती है। इसके अलावा दालचीनी से हमें नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, सीने की जकड़न, बलगम, खांसी, इन सारी चीज़ों में बहुत जल्दी रिलीफ़ मिल जाता है। आधा चम्मच मैंने इसमें पिसी हुई दालचीनी का पाउडर शामिल किया है। अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में नहीं है दालचीनी तो आप साबुत टुकड़ा भी डाल सकते हैं। वैसे अगर ये सारी चीज़ें आप पीस कर डालते हैं तो और भी ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। ये वाला नुस्ख़ा बहुत ही बेहतरीन नुस्ख़ा है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये मेरा अपना आज़माया हुआ नुस्ख़ा है। जब भी मुझे गले में दर्द होता है या खांसी हो जाती है, नज़ला ज़ुकाम होता है, तो मैं फ़ौरन से यही चाय बनाकर पीती हूँ और यकीन मानिए मुझे एक ही दिन में आराम आ जाता है इसको पीते के साथ ही। अब इसमें हम डालेंगे सौंफ के कुछ दाने। ये देखिए मैंने यहाँ पर सौंफ ली थी 1/4 चम्मच। थोड़े से दाने डालेंगे, इससे भी जो जिस्म में दर्द वग़ैरह होते हैं तो वो दर्द वग़ैरह हमारे ठीक हो जाते हैं। क्योंकि जब भी हमें बुखार चढ़ता है, इस तरह की कैफ़ियत होती है तो सर भारी हो जाता है, सर में दर्द शुरू हो जाता है, जिस्म में, कंधों में बहुत तकलीफ़ होती है। तो थोड़ी सी सौंफ भी डाल लेंगे। इससे ये फ़ायदा होगा, एक तो ये हाज़मेदार भी होती है, दूसरा जिस्म में जो दर्द होते हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा मुफ़ीद होती है। थोड़े से दाने मैंने यहाँ सौंफ के डाले। एक चीज़ यहाँ पर ऐसी हम इसमें डाल रहे हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुफ़ीद है। अब इसमें लौंग हमने डालनी है 1 अदद। बहुत ज़्यादा लौंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि अभी मौसम ठंडा नहीं हुआ है, अभी गर्मियाँ ही हैं, लेकिन तब्दील हो रहा है मौसम, तो इस वजह से बहुत घरों में ऐसा हो रहा है कि बच्चे बड़े बीमार हो गए। सिर्फ़ 1 अदद लौंग डालेंगे, गले के दर्द के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अब इसमें आधा चम्मच चाय की पत्ती का शामिल कर देंगे। चाय की पत्ती आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। जितना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आपको पसंद हो तो उसी हिसाब से चाय की पत्ती इसमें डाल लीजिएगा। अब इसमें हम डालेंगे ब्राउन शुगर। गुड़ मैंने यहाँ पर लिया था, गुड़ ये पिसा हुआ है, तो आपने कोशिश करनी है ब्राउन कलर का, डार्क कलर का जो गुड़ होता है वही लेना है। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद होता है। स्पेशली खांसी के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है हमारे लिए। तो मिठास के लिए आपने भी इसमें गुड़ का इस्तेमाल करना है। तो ये कहवा रेडी हो चुका है पक के। इसे मैंने तकरीबन 5 मिनट तक पकाया है। अब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको 2 तरीके बता रही हूँ। पहला तो मैंने ये कहवा बना दिया है। अब इसी कहवे के साथ हम चाय भी बनाएंगे क्योंकि बच्चे कहवा पसंद नहीं करते हैं। तो जो लोग कहवा पसंद नहीं करते हैं तो उनके लिए आपने इस तरह से कहवा पकाना है और इसमें दूध डालकर आपने सिंपल इसकी चाय बना देनी है ताकि आसानी से पी लें। तो आपकी मर्ज़ी, ये दोनों ही चीज़ें बिल्कुल फ़ायदेमंद है आपके लिए। आप चाय भी बना के इसकी पी सकते हैं या फिर आप इन्हीं चीज़ों के साथ आप कहवा बनाकर पी सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये चाय हमारी बनके तैयार हो चुकी है। बहुत ही असरदार चाय है ये। इसको पीते के साथ ही अगर आपको बहुत ज़्यादा नज़ला, ज़ुकाम है, सीने पर जकड़न है, खांसी है या फिर सर में दर्द है, भारीपन है, बहुत ज़्यादा जिस्म में दर्द हो रहा है, तो वो सारी तकलीफ़ इंशाअल्लाह ताला पीते के साथ ही आपको उसी टाइम महसूस होगा। आपने गरम गरम ये बनाकर पीना है और आपने इसे दिन में 3 बार पीना है। तो आप इसे एक ही दिन कर लेंगे, एक ही दिन में इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा इसका मिलेगा। रिज़ल्ट इसके फ़ौरी नज़र आ जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपने इसे सिर्फ़ 3 दिन बनाकर पीना है। 3 दिन के बाद इंशाअल्लाह ताला आप ख़ुद सेहतयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला इसको पीते के साथ ही। क्योंकि इसमें हमने जितनी भी चीज़ों का इस्तेमाल किया है वो सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा असरदार हैं। ये बड़ा ही फ़ायदेमंद नुस्ख़ा है, मेरा अपना आज़माया हुआ नुस्ख़ा है ये। तो इस तरीके से आप अपनी फ़ैमिली के लिए ज़रूर बनाएं और इस रेसिपी को अभी से नोट डाउन कर लें। पूरी सर्दियाँ आपने इस्तेमाल करना है, तो सर्दियों में तो आप इसे डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई भी नुकसान या साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा आपको, क्योंकि ये सर्दियों के लिए सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो बीमारियां होती हैं वो दूर भागती हैं और हम सेहतमंद और तंदुरुस्त रहते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप सबको मेरी आज की ये रेमेडी पसंद आई होगी। हमेशा की तरह मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप लोग हमेशा की तरह इस रेमेडी को इस्तेमाल करने के बाद भी मुझे ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही पावरफुल रेमेडी लेकर आई हूँ। थकी थकी औरतों के लिए कुव्वत के ख़जाने की चाबी है ये रेमेडी।
हर तरह की जिस्मानी कमज़ोरी, हड्डियों की, जोड़ों की, पट्ठों की, असाब की कमज़ोरी का तोड़ है ये रेमेडी। 1 चम्मच बना के आप इस तरीके से इस्तेमाल कर लें। इसके इस्तेमाल से आपको कभी भी जोड़ों में दर्द नहीं होगा, हड्डियां मज़बूत हो जाएंगी। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से ये पावरफुल रेमेडी हमने बना के तैयार की है। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है भुने हुए चने। भुने हुए चने आप देख सकते हैं मेरे पास हैं, और ये ताकत का ख़जाना होते हैं क्योंकि इनमें प्रोटीन भर भर के पाया जाता है, जो कि हमारी हड्डियों के लिए, हमारी जिस्म की कमज़ोरी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो प्रोटीन से ये भरपूर होते हैं, ताकतवर होते हैं, वेट लॉस में भी हमें मदद देते हैं। ये ताकत से भरपूर होते हैं, इनमें कैल्शियम होता है, बहुत ज़्यादा मिकदार में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। इसमें फ़ौलाद है, कैल्शियम है, प्रोटीन है, जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आधा कप मैंने भुने हुए चने लिए हैं। चनों को पहले मैं हल्का सा रोस्ट कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए चने रोस्ट हो गए हैं, तो अब हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। अब हम यहाँ पर जो दूसरी चीज़ लेंगे वो है बादाम। यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 से 25 बादाम आपने लेने हैं। बादाम भी कैल्शियम का ख़जाना होते हैं क्योंकि इनमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। दिमागी कमज़ोरी के लिए बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होते हैं। इसके अलावा ये हड्डियों की कमज़ोरी के लिए, जोड़ों के लिए, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। तो बादाम भी हमने हल्के से रोस्ट कर लेने हैं पहले अच्छी तरह से, इन्हें भी रोस्ट कर लेंगे। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा हेयर फॉल है, बाल झड़ रहे हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जिनकी आई साइट वीक हो गई हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो बहुत ढेर सारे इसके फ़ायदे होते हैं। सर के बालों से लेके पैरों के नाखूनों तक हर तरह की कमज़ोरी, जिस्मानी कमज़ोरी के लिए आज का जो मेरा ये नुस्ख़ा है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। आप लोग ज़रूर आज़मा कर देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप सबको बहुत ज़्यादा इससे रिलीफ़ मिलेगा। अब हम लेंगे मखाने। मखाने यहाँ पर मैंने लिए थे 1 कप। मखाने मैंने थोड़े ज़्यादा लिए हैं। मखानों के बारे में भी आप सभी जानते हैं कि ये कितने ज़्यादा हमारी हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। ये किसी भी पंसार की शॉप से ईज़िली मिल जाते हैं, या फिर ड्राई फ्रूट्स की जो बड़ी शॉप्स होती हैं तो वहाँ से भी मखाने बहुत इजीली मिल जाते हैं। इंग्लिश में इन्हें लोटस सीड्स हम कहते हैं। और ये कैल्शियम से भरपूर होते हैं। इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो कि हमारे दिल के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ये शुगर के जो पेशेंट हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होते हैं। दिल के मरीज़ों के लिए भी फ़ायदेमंद होते हैं। जो मैंने भुने हुए चने लिए हैं, बादाम लिए हैं और मखाने लिए हैं, ये तीनों चीज़ें शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। शुगर क्योंकि एक ऐसा मर्ज़ है जो कि हमें अंदर से ही दीमक की तरह खा जाता है, हड्डियों को कमज़ोर कर देता है। तो जो शुगर के पेशेंट हैं उनके लिए भी मेरा आज का ये नुस्ख़ा बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो हर कोई से बआसानी इस्तेमाल कर सकता है, हर उम्र के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मखानों को भी यहाँ मैंने रोस्ट कर लिया। अब मैं इसमें लास्ट में आखिरी चीज़ डाल रही हूँ, सूखा नारियल मैंने यहाँ पर लिया है। तो मैंने कद्दूकश किया हुआ लिया है, इसका बुरादा नहीं लिया है। आपने भी वो जो पिसा हुआ एकदम बारीक सा बुरादा होता है वो नहीं लेना है, या तो फिर आप साबुत नारियल लें और ग्रेट कर लें, या छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर ले लें। सूखा नारियल ख़वातीन की कमज़ोरी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके ढेर सारे फ़ायदे होते हैं। तो मर्दों के लिए, ख़वातीन के लिए, दोनों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद रहता है कमज़ोरी के लिए। तो यहाँ पर इसे अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को मैंने रोस्ट कर लिया। जो मैंने सूखा नारियल लिया था ये बहुत कम टाइम में रोस्ट हो जाता है, इसीलिए पहले मखाने मैंने डाले थे। मखाने अच्छी तरह से देखिए यहाँ पे क्रिस्पी हो गए। तो दोनों चीज़ें अच्छी तरह से मैंने रोस्ट कर ली हैं हल्की धीमी सी आंच पर। तो चलिए अब हम इसे भी गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इन दोनों चीज़ों को भी हमने प्लेट में निकाल लेना है। तो फ्रेंड्स, आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप किस सिटी से मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे भी निकाल गई हूँ। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर पहले हमने इसे कम्प्लीटली ठंडा कर लेना है और इसके बाद ही हम इसे पीस कर इसका पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। तो चलिए अब हम अगला स्टेप देख लेते हैं कि इसे इस्तेमाल किस तरीके से हमने बाद में करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने यहाँ पर कढ़ाई में तकरीबन 1.5 गिलास के करीब दूध है मेरे पास। दूध हम लेंगे और दूध को हमने बॉयल करना है। तो यहाँ पर दूध को सेम इसी कढ़ाई में मैंने डाला है और मैं इसे बॉयल कर लूँगी अच्छी तरह से।
तो यहाँ पर जो मैंने ड्राई फ्रूट्स रखे थे ठंडे होने के लिए, तो ये ठंडे हो चुके हैं। जब ये ठंडे हो जाएंगे तभी आपने इनको पीसना है। अब इसमें मिठास के लिए और ताकत के लिए हम डालेंगे छुआरे। ये ड्राई छुआरे हैं मेरे पास, खजूर का इस्तेमाल नहीं करना है। आपने भी इसी तरह छुआरे लेने हैं, क्योंकि ये पाउडर बना के हमने सेव करना है। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से छुआरे लिए थे, तकरीबन 6 अदद मेरे पास छुआरे थे। इनको काट कर मैंने लिया है, सुखा के, पानी नहीं होना चाहिए इन पे लगा हुआ। तो ये आयरन से भरपूर होते हैं, जिस्म में खून की कमी को ये दूर करते हैं, ताकत से भरपूर होते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम को ये हमारी बूस्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए सारी चीज़ों को पीस के मैंने पाउडर बना लिया। तो आज की जो रेमेडी है मेरी, इसमें हम चीनी या गुड़ का किसी भी चीज़ का मिठास के लिए कोई भी किसी भी मिठास का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मिठास के लिए मैंने यहाँ पर छुआरे डाले हैं, आप चाहें तो साथ में थोड़ी सी किशमिश भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन आपने इसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि हम इसे हेल्दी तरीके से बना रहे हैं। चीनी वैसे भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपने भी ये पाउडर बना के आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में या जार में आप इसे रख के सेव कर सकते हैं 1 से 1.5 माह के लिए। तो अब इसे इस्तेमाल करने का हम तरीका देखेंगे कि ये पाउडर हमारे लिए किस तरीके से ये पावरफुल रह सकता है, किस तरीके से हमने इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर इस पाउडर को इस्तेमाल करने के लिए मैंने दूध बॉयल होने के लिए रख दिया था। अब आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो पहले से उबला हुआ दूध भी ले सकते हैं। पहले से बॉयल किया हुआ दूध आप लें, उसमें 2 चम्मच आपने इस पाउडर के मिलाने हैं और आपने इसे पी लेना है। इसको पीने का सही टाइम भी आपको मैं बताऊंगी कि आपने किस टाइम इसका इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर देखिए दूध में उबाल आ चुका था। 1 गिलास दूध के लिए 2 चम्मच काफ़ी हैं। 2 चम्मच हमने इसमें डाल देने हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए पका लेना है। 2 से 3 मिनट काफ़ी है दूध को पकाने के लिए, बहुत ज़्यादा घंटों तक हमने नहीं पकाना है। तो यहाँ पर मैं इसे अच्छी तरह से पका लेती हूँ। तो दूध में उबाल आने तक अच्छी तरह से हम इसे पकाएंगे सारी चीज़ों को, ताकि जितनी भी चीज़ें हमने इसमें डाली हैं इनका दूध में बेहतरीन सा फ्लेवर आ जाए और ये बहुत ही हेल्दी ड्रिंक हमारी बनके तैयार हो। ताकत का ख़जाना है ये। 1 गिलास अगर आप बनाकर इस तरीके से पी लेते हैं, यकीन मानिए अगर आप महंगे महंगे इलाज करवा के तंग आ चुके हैं, आपको फ़ायदा नहीं होता है, तो आप महंगी दवाएं छोड़ें और ये होम रेमेडी इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला आप 3 दिन के अंदर ही देखेंगे आपको ख़ुद वाज़े तौर पर तब्दीली महसूस होगी अपने जिस्म में, क्योंकि ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, बहुत ही ताकतवर रेमेडी है, क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिक़दार में है, कैल्शियम है, विटामिन है, आयरन है, सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं भर भर के। तो यहाँ पर 1 गिलास देखिए हमारा बनके तैयार हो चुका है। आपने हल्का गर्म ही इसे पीना है रात के टाइम में। अगर आपको जोड़ों में दर्द है ना, तो फिर आपने गर्म दूध में इस्तेमाल करना है। अगर आपके जोड़ों में दर्द नहीं है, आप इसे ताकत के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो फिर आप इसे ठंडे दूध में भी ले सकते हैं। 2 चम्मच आपने पहले से बॉयल किए हुए ठंडे दूध में 2 चम्मच इसके मिलाने हैं और आपने ये दूध पी लेना है। आपने सुबह नहार मुँह आप इसे ले सकते हैं, या फिर रात को खाना खाने के 1 घंटे के बाद आपने इसका इस्तेमाल करना है। तो आप लोग इस रेमेडी को रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। आप डेली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को भी आप ये दे सकते हैं बना के। बच्चों को आपने 1 चम्मच देना है दूध में मिलाकर, 1 कप में आप 1 चम्मच मिलाकर दे दें। इसको इस्तेमाल करने से बच्चों की भी हड्डियाँ मज़बूत होंगी और बच्चे हो जाएंगे स्ट्रॉन्ग, बीमारियां दूर भागेंगी आपसे, क्योंकि जब आपका इम्यूनिटी सिस्टम इतना ज़्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो बीमारियां भी आपसे डर के दूर भागेंगी। तो आप लोग ज़रूर इस रेमेडी को इस्तेमाल कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स में अपने फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा कि ये रेमेडी आप लोगों को कैसी लगी है आज की मेरी। आई होप, मुझे उम्मीद है आप सबको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही पावरफुल रेमेडी लेकर आई हूँ। सिर्फ 3 दिन दूध को इस तरीके से पकाकर पी लें। अगर आपको शदीद जोड़ों में दर्द रहता है, हड्डियों की कमज़ोरी हो गई है, चक्कर आते हैं या फिर जिस्म में कैल्शियम की कमी हो गई है जिसकी वजह से बहुत जल्दी थकावट हो जाती है, बाल झड़ रहे हैं, हेयर फॉल्स की प्रॉब्लम है या फिर कोई भी जिस्मानी कमज़ोरी है, तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर रेमेडी है आज की मेरी। जितनी भी हड्डियों की कमज़ोरी हो गई है या जिस्मानी कमज़ोरी है या फिर आप जल्दी थक जाते हैं, थोड़ा सा काम करने के बाद थकावट सुस्ती बहुत ज़्यादा महसूस होती है, तो इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए ये बहुत ही पावरफुल आज की रेमेडी है। इसके इस्तेमाल से अगर आपको कमर में दर्द रहता है या जिस्म के किसी भी हिस्से में आपको दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, टांगों में दर्द रहता है, तो जितने भी शदीद किस्म के दर्द होते हैं उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रेमेडी है आज की। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए मैंने घी लिया है 1 चम्मच ही मैंने यहाँ पर लिया है गोंद आप देख सकते हैं कीकर गोंद है ये सर्दियों में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है और ये हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इस गोंद का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। ये पंसार की शॉप से या फिर ड्राई फ्रूट्स की शॉप से बहुत आसानी से मिल जाता है। तो इसे घी में फ्राई करने से ये होता है कि ये फूल जाता है, अपने साइज़ से ये डबल हो जाता है। तो इस तरीके से आपने पहले घी में गोंद को फ्राई कर लेना है। 1 चम्मच मैंने गोंद लिया था, कीकर गोंद है मेरे पास। तो यहाँ देखिए मैंने इसे फ्राई कर लिया। ठंडा होने के बाद मैं इसे तोड़ लूँगी। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिए थोड़े से मखानों के बारे में भी मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि इनमें बहुत ही ज़्यादा मिकदार में कैल्शियम भर के पाया जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसमें प्रोटीन होता है, मैग्नीशियम होता है, जो कि हमारी हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए, जिस्मानी कमज़ोरी के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये शुगर के, जो डायबिटिक के पेशेंट हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं, इसलिए मखानों का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। अब जो यहाँ पर हम अगली चीज़ लेंगे, तो ये मैं ले गई हूँ जौ का दलिया बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है। ये हमारे जिस्म में जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसे ये कम करता है। इसके अलावा ये हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। इसकी जो तासीर होती है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडी होती है। जौ का दलिया बहुत ही ज़्यादा जिस्मानी कमज़ोरी जो हो जाती है उसे बहुत तेज़ी के साथ दूर करता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है और ग़िज़ाइयत के एतबार से ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। तो जौ का दलिया ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस रेमेडी को मैं इस्तेमाल करने का तरीका भी आपको बताऊंगी कि आपने किस टाइम में इसे यूज़ करना है। जौ का दलिया भी मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून भर के लिया। 2 टेबल स्पून ही मैंने मखाने लिए हैं। मखाने भी ड्राई फ्रूट्स की शॉप से बहुत आसानी से मिल जाते हैं। अब यहाँ जो हम अगली चीज़ लेंगे वो है, यहाँ पर थोड़े से मैं बादाम ले गई हूँ, किशमिश है, साथ में मैंने 4 मगज़ लिए हैं। तीनों चीज़ें मैंने 1 चम्मच लिए हैं। तो यहाँ पर बादाम मैंने काट कर लिए हैं, चारों मगज़ थे थोड़े से, साथ में किशमिश थी। किशमिश बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, खून की कमी को दूर कर देती है। जो अंगूर होते हैं, अंगूर में आपको पता है कितना ज़्यादा मिकदार में ग्लूकोज़ पाया जाता है। तो यहाँ पर जब हम इसे सुखा लेते हैं तो ड्राई फॉर्म में आकर किशमिश बन जाती है। किशमिश खून की कमी को दूर करती है। इसमें आयरन, कैल्शियम बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। चारों मगज़ भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अक्सर जो हमें कमज़ोरी हो जाती है जिस्मानी, तो उसमें ये सारी चीज़ें, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, सब बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। लेकिन इन्हें इस्तेमाल करने का हमें सही से तरीक़ा आना चाहिए कि किस तरह, कितनी मिकदार में हमने इनका इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर सारी चीज़ों को मैंने भून लिया, हल्की आंच पर पकाया है ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसके बाद मैंने यहाँ पर तकरीबन, मेरे पास 750 ml दूध था, दूध इसमें शामिल कर दिया। अब मैं इसे अच्छी तरह से पकाऊंगी। यहाँ पर एक चीज़ मैं इसमें मज़ीद और डालूँगी, जो कि जोड़ों के दर्दों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद होती है। मैं इसमें मीठा बिल्कुल भी नहीं डालूँगी। मिठास के लिए मैं यहाँ एक और चीज़ का इस्तेमाल करूँगी इस रेमेडी को और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद बनाने के लिए, क्योंकि चीनी हमारी हेल्थ के लिए वैसे भी अच्छी नहीं होती है। तो आज की जो रेमेडी है, ये ऐसी रेमेडी है कि इसे शुगर के मरीज़ भी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है वो लोग इस्तेमाल ना करें इस रेमेडी को, क्योंकि इसकी जो तासीर है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है। तो जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है उन्हें वैसे भी गर्म चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे अच्छी तरह से पका गई हूँ। अब इसमें मैं डालूँगी
तकरीबन 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने से अगर आपको बहुत ज़्यादा जोड़ों में दर्द है या कमर में दर्द रहता है, रात को नींद सही से नहीं आती है, तो आपने हल्दी का इस्तेमाल करना है। हल्दी के बेशुमार फ़ायदे हैं। दूध में हल्दी को पकाकर जब हम गोल्डन मिल्क तैयार करते हैं तो ये बहुत ही हमारी हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद हो जाता है। अब यहाँ जो हम चीज़ ले रहे हैं वो है छुआरे, यानी कि ड्राई खजूर। ये हम इसमें डालेंगे। 3 अदद मैंने यहाँ पर छुआरे लिए, काट के मैंने इसमें शामिल कर दिए। साथ में जो गोंद हमने शुरू में फ्राई किया था तो इसे भी मैंने तोड़ लिया है, ये भी इसमें ऐड कर दिया। अब मैं दूध को अच्छी तरह से पकाऊंगी। तो यहाँ पर 6 से 7 मिनट तक दूध को हमने अच्छी तरह से पकाना है इन सारी चीज़ों के साथ। मैंने जो किशमिश डाली है वो भी काफ़ी ज़्यादा मीठी होती है। फिर मैंने इसमें ड्राई खजूर यानी कि छुआरे डाले हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं। तो मिठास के लिए ये दोनों चीज़ें ही काफ़ी हैं। अगर आपको फिर भी लगे कि आप तेज़ मीठा पसंद करते हैं तो फिर आप इसमें गुड़ भी शामिल कर सकते हैं, ब्राउन शुगर डाल सकते हैं या फिर मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे देखिए अच्छी तरह से पकाती जा रही हूँ हल्की आंच पर। जितनी भी मैंने इसमें चीज़ें डाली हैं ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हैं और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सिर्फ़ आपने 3 दिन इस तरीके से ये दूध पकाकर पी लेना है। इसके इस्तेमाल से आपको फ़ौरी रिज़ल्ट मिलेंगे। आप ख़ुद कहेंगे कि वाह क्या रेमेडी शेयर की है। हर तरह की जिस्मानी कमज़ोरी का तोड़ है ये रेमेडी, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि इसमें जो हमने दूध डाला है, दूध में भी बहुत ही ज़्यादा मिक़दार में कैल्शियम पाया जाता है। तो हमारे जिस्म में अक्सर कैल्शियम विटामिन्स की कमी हो जाती है, प्रोटीन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी सेहत ख़राब होने लगती है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत में कमी आ जाती है। तो जितनी भी कमज़ोरी है, थकावट है, सुस्ती है या फिर जिस्म के दर्द हैं, उसके लिए आज की मेरी ये रेमेडी आप लोग ज़रूर आज़मा कर देखें। तो यहाँ देखिए मैं दूध को हल्की आंच पर पका गई हूँ। ये दूध बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है इस तरीके से। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए बनके ये रेडी हो चुका है। मैंने टोटल यहाँ पर 7 से 8 मिनट तक दूध को पकाया है। तो चलिए अब हम गैस का फ्लेम ऑफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब मैं इस्तेमाल का तरीका बताऊंगी। आप इस दूध को पकाने के बाद आप इसे ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, नाश्ते की जगह ले सकते हैं, क्योंकि इसमें जौ का दलिया भी है, सारे ड्राई फ्रूट्स हैं। तो सुबह में नाश्ते में आप इसे 1 प्याली भर के या फिर पेट भर के भी ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। या तो फिर आप रात का खाना खाने के बाद सोने से आधे घंटे पहले आपने इसका इस्तेमाल करना है। हल्का गर्म ही आपने ये खाना है, तभी आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा इसका, क्योंकि ये ग़िज़ाइयत के एतबार से ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें एक एक चीज़ जो हमने डाली है वो बहुत ही ज़्यादा मुफीद है हमारी जिस्मानी कमज़ोरी के लिए, हड्डियों की कमज़ोरी के लिए, जोड़ों के दर्दों के लिए। तो बहुत ढेर सारे इसके फ़ायदे हैं, आप लोग ज़रूर इस्तेमाल करें। आप ये रेमेडी बनाकर बच्चों को भी दे सकते हैं जो 10 से 12 साल की उम्र के हैं, जो स्कूल जाते हैं, बच्चे जिनकी याददाश्त कमज़ोर है, पढ़ाई में दिल नहीं लगता है, या फिर ऐसे बच्चे जिनका कद नहीं बढ़ रहा है। तो बच्चों की अच्छी ग्रोथ के लिए भी आप बच्चों को भी ये दे सकते हैं बना के। तो आप लोग ज़रूर मेरी इस रेमेडी को आज़मा कर देखें। 3 दिन इसका इस्तेमाल कर लें, आपको ख़ुद बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे। वैसे आप इसे हफ़्ते में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, बस जिनका बीपी हाई रहता है वो लोग इसका इस्तेमाल ना करें, या ऐसे लोग जिन्हें गर्म चीज़ें ज़्यादा सूट नहीं करती हैं तो वो लोग इस्तेमाल ना करें। बाकी सब लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमारी हेल्थ के लिए। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।